हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान का राजनीतिक संकट आज भी बरकरार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक अभी नहीं शुरू हुई है। बैठक शुरू होने में काफी देर हो रही है। पहले कहा गया था सुबह 10 बजे बैठक होगी, लेकिन बैठक शुरू नहीं हुई। फिर बात सामने आई कि 11 बजे से बैठक शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अब तो 11:30 बज रहे हैं, बैठक अभी शुरू नहीं हो पाई है। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बैठक में ये देरी क्यों हो रही है? क्या पार्टी सचिन पायलट के आने का इंतजार कर रही है? ये बड़ा सवाल है। और साथ ही जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि अगर आज पायलट और उनके समर्थक नहीं पहुंचते हैं तो फिर पार्टी ने तय कर लिया है सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय मौजूद है। मनीष, पहले 10 फिर 11, अब तो 11:30 बज रहे हैं। कब तक उम्मीद की जा रही है विधायक दल की बैठक शुरू होगी? जी रोमाना, कुछ तस्वीरें बाहर आई हैं जिनमें ये साफ दिख रहा है कि विधायक दल की बैठक के लिए वहां पहुंच चुके हैं। केवल बड़े नेताओं का इंतजार किया जा रहा है। तमाम विधायक जो इसी होटल में रुके हुए हैं, इसी होटल के एक बैंक्वेट हॉल में इस विधायक दल की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और अब अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार किया जा रहा है। बाकी ज्यादातर विधायक अपने दिन भर के कामकाज से फ्री होकर जब बैठक के लिए जिन्हें पहुंचना है वो पहुंचने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में ये बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद औपचारिक रूप से जो बैठक का फैसला होगा उसकी जानकारी संभवतः मीडिया तक भी दी जाएगी। क्या आज पायलट को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी? ये कहना बहुत मुश्किल होगा रोमाना, क्योंकि एक तरफ हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज कोई ना कोई कार्रवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर चिट्ठी भेजकर पायलट को एक बार फिर निमंत्रण दिया जाएगा कि वो आए और एक बार फिर कांग्रेस में अपनी ससम्मान वापसी करें। लेकिन ये तमाम बातें जो है ये सिर्फ कयासों पर आधारित हैं, क्योंकि अभी सिर्फ वेट एंड वॉच, क्योंकि जब तक आला कमान के निर्देश ऊपर से नहीं मिलेंगे तब तक ये कार्रवाई बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर तमाम नेता जो है वो आला कमान के संपर्क में भी हैं और उसी के मुताबिक फैसला भी हो सकता है कि आज सचिन और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को एक चिट्ठी भेजी जाए। रोमाना, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी विधायक सचिन पायलट के साथ हैं उनमें केवल अगर हम बात करें तो कुल 19 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं। इसके अलावा 3 विधायकों का जिक्र जो हमारे सहयोगी लगातार कर रहे हैं जो कि निर्दलीय हैं। तो कार्रवाई केवल कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ संभव है, यानी कि ऐसे में 19 विधायकों के खिलाफ ही विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर सकते हैं। 3 जो हैं वो निर्दलीय विधायक हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं की जा सकती, क्योंकि वो न तो संबद्ध है और न ही उन्होंने कोई ऐसी अपनी तरफ से सहमति जताई थी। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास मनीष शर्मा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान की सियासी उठापटक पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहला बयान सामने आया है। हालांकि वो सचिन पायलट पर बोलने से बचे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के संकट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राजस्थान की सियासत पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उठापटक चल रही है राजस्थान में उसे दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। सीधे सीधे सचिन पायलट पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के संकट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस अपने आप को ही पूर्ण रूप से जिस दिशा में आज कांग्रेस परिवार की दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इतना ही कहूंगा कि प्रदेश का भविष्य शिवराज सिंह जी के हाथों में और देश का भविष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के हाथ में। पायलट जी की भी राजस्थान में किसके हाथ में? सर, पायलट जी की भी उपेक्षा की जा रही है। मैंने ऑलरेडी कल परसों ट्विटर में कह दिया था जो मुझे कहना था। ठीक है। तो सुन रहे थे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को। कांग्रेस के संकट को दुर्भाग्यपूर्ण ज्योतिरादित्य सिंधिया करार दे रहे हैं राजस्थान में। और इस बीच तस्वीरें आई हैं, आपको सीधी तस्वीरें जरा दिखाते हैं किस तरीके से विधायक दल की बैठक की तैयारी शुरू होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, ये फेयरमाउंट होटल जहां पर विधायक रुके हुए हैं, कांग्रेस के समर्थक। वहीं की ये तस्वीर, बैठक के लिए सभी विधायक पहुंच चुके हैं हॉल में और यहां अब बस कांग्रेस के बड़े नेताओं के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें कांग्रेस के विधायक नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत समर्थक विधायक। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री के आवास पर जयपुर में। वहीं से बसों में बिठाकर इन सबको सीधे इस फेयरमाउंट होटल में ले आया गया
और अब इसी फेयरमाउंट होटल के हॉल की ये तस्वीरें, जहां कांग्रेस विधायक बैठे हुए नजर आ रहे हैं इंतजार में। कुछ ही पल में यहां कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचेंगे और फिर ये बैठक शुरू होगी। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, मनीष शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये फेयरमाउंट होटल के अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यहां हॉल में विधायक बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इंतजार यहां पर अशोक गहलोत और किस किस का किया जा रहा है मनीष? जी रोमाना, अगर 3 केंद्रीय नेता हैं, खासतौर पर अविनाश पांडे जो राजस्थान के प्रभारी महासचिव हैं, इसके अलावा अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला, ये तीनों लोग जो है वो आलाकमान की तरफ से भेजे गए हैं। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो इस बैठक में रह रही हैं सीएलपी नेता होने के नाते। तो अब जैसा हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि तमाम विधायक वहां पहुंच चुके हैं। सुबह से कई ज्यादातर विधायकों ने योगा किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद सबको ये कहा गया, तो उन्होंने ये कहा कि कुछ विलंब हो सकता है, 11 बजे का समय दिया गया और अब उसी के मुताबिक ये तैयारी है और कुछ ही देर में विधायक दल की ये बैठक औपचारिक रूप से शुरू होने जा रही है। जी विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल अशोक गहलोत किस संकट को लेकर है। वो संकट इस बैठक के बाद क्या और बढ़ेगा या कुछ कम हो सकता है? जी रोमाना, जैसा हम बता रहे हैं हमारे सूत्रों के मुताबिक कि बैठक में निश्चित तौर पर यही मुद्दा सबसे बड़ा होगा कि अब इन विधायकों का क्या किया जाए, जो बार बार यानी कि एक के बाद एक लगातार 2 मौके दिए जाने के बाद भी अगर ये कांग्रेस की पार्टी विचारधारा और कांग्रेस के आदेशों और निर्देशों का पालन नहीं करते तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबसे अहम बात यह है कि इस बैठक में चूंकि सारे विधायक अशोक गहलोत गुट के हैं तो उनकी निष्ठा अशोक गहलोत के प्रति है और ऐसे में अगर आमने सामने के गुटों की अगर बात की जाए तो ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि सचिन पायलट और उनके सहयोगियों के इस रवैये को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए और उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। लेकिन अशोक गहलोत का जिस प्रकार का स्वभाव है, जिसको हमने बहुत नजदीक से देखा है, वो नहीं चाहते कि कोई भी फैसला आनन फानन लिया जाए। तो ऐसे में बहुत सोच समझकर, जैसा कि उनके बयान से भी ये बात सामने आई, वो कहते हैं कि मेरे लिए दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, इसके अलावा मेरे को भी कोई हिचकिचाहट नहीं है, मुझ में कोई अहंकार नहीं है। तो ये तमाम बातें दर्शाती है कि अशोक गहलोत जल्दबाजी के कतई मूड में नहीं है और ऐसे में कुछ समय और दिया जा सकता है। संवाद लगातार जारी है, खुद पार्टी के बड़े नेता संवाद की स्थिति में है। इस बीच अगर 2 पक्षीय संवाद शुरू होता है, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से अब तक न तो कोई बयान दिया गया है जिसको कहा जाए कि वो उन्होंने पार्टी लाइन को छोड़ा या उन्होंने बगावती तेवर या बगावती सुर अपनाए, तो ऐसे में सबसे बड़ा फायदा सचिन के लिए ये है कि वो इस समय यू टर्न की स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसके चलते उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाए। आप ये बता रहे हैं कि देखिए सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ यू टर्न की स्थिति में अभी भी हैं, वो दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। लेकिन साथ ही साथ अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है और अंकित, शायद सचिन पायलट ये भी समझ रहे होंगे कि इतने आसान नहीं होगा बर्खास्तगी का नोटिस थमा देना सबको, क्योंकि इससे तो संकट शायद अशोक गहलोत सरकार का और बढ़ जाएगा, नंबर गेम को अगर समझा जाए तो। अंकित, रोमाना, फिलहाल अगर हमको यहाँ 2 चीजें समझनी होंगी। पहला, अगर सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक नहीं पहुंचते बैठक में तो पार्टी उनको जो है इस आधार पर नोटिस दे सकती है कि आपने पार्टी का जो दिशा निर्देश था उसका पालन नहीं किया, लिहाजा क्यों ना आपको बर्खास्त किया जाए। उनका जवाब आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। हम ये एक उदाहरण लेकर के चलते हैं कि अगर जो है मान लीजिए कि इन 19 लोगों को, जिनका मनीष भी जिक्र कर रहे हैं, जो कांग्रेसी विधायक हैं सचिन खेमे के, उनको बर्खास्त किया जाता है, लेकिन वहां पर अगर सिर्फ बर्खास्त होते हैं तो वो संकट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर बना रहेगा। लेकिन उसके बाद में अशोक गहलोत सरकार की कोशिश ये होगी कि न सिर्फ बर्खास्तगी हो बल्कि उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो, क्योंकि जब विधानसभा की सदस्यता रद्द होगी तब तो हाउस का नंबर कम होगा। लेकिन अगर सिर्फ जो है पार्टी से बर्खास्तगी होती है और वो विधानसभा के सदस्य होते हैं तो फिर वहां फ्लोर टेस्ट अहम हो जाएगा। और 88 अगर कांग्रेस के अपने विधायक हैं, यानी कि फिर कांग्रेस को डिपेंड होना पड़ेगा उन निर्दलीयों के ऊपर जो उसको समर्थन कर रहे हैं। और निर्दलीय कब जो किसके पाले में जाएंगे, फिलहाल अभी कोई भी दावे से नहीं कह सकता। इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर जो है अशोक गहलोत सरकार या जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं वो ना सिर्फ अगर सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई होती है, ना सिर्फ बर्खास्तगी बल्कि वो स्पीकर से मांग करेंगे कि उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो, जिससे कि उनका पलड़ा भारी रहे। और जब तक ऐसा नहीं होता है तो वहां पर वो संकट यानी कि सरकार के ऊपर संकट मंडराता रहेगा। तो मनीष शर्मा, प्लान बी आखिरकार तैयार किया क्या अशोक गहलोत ने ताकि सरकार पर से संकट टल सके पूरी तरीके से? जी रोमाना, प्लान भी बिल्कुल क्लियर है।
जैसा कि चूंकि विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं और अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहें तो इन तमाम 19 विधायकों की विधायकी को रद्द कर सकते हैं। ऐसे में तस्वीर बिल्कुल साफ होती है क्योंकि अशोक गहलोत के पास काफी निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है। अगर हाउस के नंबर कम होते हैं जैसे अंकित ने अभी यहां मेंशन किया, लेकिन ये बात जरूर है कि विधानसभा अध्यक्ष अगर इनकी सदस्यता को खत्म करते हैं तो इनके पास कोर्ट में जाने का चारा है। ऐसा नहीं है कि ये संबद्धता खत्म होने के बाद ये केवल बैठ जाएंगे। ये ज्यादातर विधायक निश्चित तौर पर, क्योंकि राज्य में कई राज्यों के पहले ऐसे उदाहरण है जहां पर विधायकों की विधायकी को खत्म किया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो ऐसा एक लंबी प्रक्रिया में चला जाएगा। लेकिन फिलहाल नंबर गेम अशोक गहलोत के पक्ष में है। अगर इनकी संबद्धता खत्म कर दी जाती है बतौर विधायक तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत के लिए विन विन सिचुएशन होगी। जी रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, राजस्थान का जो रण है उसके लिए आज का दिन बेहद निर्णायक साबित हो रहा है। चंद लम्हों का इंतजार और विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। सभी विधायक जो हैं, अशोक गहलोत के समर्थक जो फेयरमाउंट होटल में रुके हुए थे, वो उस होटल के हॉल में पहुंच चुके हैं और बस इंतजार किया जा रहा है अशोक गहलोत के पहुंचने का। और साथ ही जो केंद्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता भेजे गए हैं, जिसमें अजय माकन भी हैं, रणदीप सुरजेवाला भी हैं और अविनाश पांडे हैं जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। राजस्थान संकट को लेकर जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि भाई अब कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट से कोई बात नहीं करेगा। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट के कांग्रेस से मांग की थी कि पहले उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, राजस्थान के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे को हटाया जाए और उनके समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इस पर कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को कहा था पहले आप विधायक दल की बैठक में शामिल हो, फिर दिल्ली आकर आलाकमान से बात करें। लेकिन पायलट ने बात नहीं मानी और अब कांग्रेस कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। सीधे रुख करते हैं, आदेश रावल मेरे साथ मौजूद हैं। आदेश, तय माना जा रहा है सचिन पायलट पर अब कार्रवाई होना? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस आलाकमान ने सचिन से बातचीत करनी शुरू की थी, प्रियंका गांधी ने बात की, राहुल गांधी ने बात की, चिदम्बरम ने की, अहमद पटेल ने की, इन सब की तरफ से सचिन पायलट ने ये मांग रखी थी कि भैया पहले आप मुख्यमंत्री गहलोत को हटाओ और मुझे राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाओ। दूसरा, अविनाश पांडे जो कि महासचिव प्रभारी हैं राजस्थान के, उनको हटाया जाए। और तीसरा, मेरे जो विधायक मेरे साथ हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उनको ये कहा था कि आप कल यानी कि आज जो बैठक हो रही है 10 बजे शुरू होनी थी, आप उसमें शामिल होइए, आप जाइए और फिर आप दिल्ली आके आलाकमान से बात कीजिए। हम दोनों के बीच बैठ के समझौता करवा देंगे, जितनी भी चीजें पॉसिबल होंगी वो सब हो जाएंगी। लेकिन सचिन पायलट के जब मीटिंग का समय 10 बजे था रोमाना, उसको बढ़ा के 11 बजे किया गया। उसमें और भी देरी की गई सिर्फ इसीलिए ताकि सचिन पायलट मीटिंग में जा सके, लेकिन वो नहीं गए। तो अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आलाकमान की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से कोई बातचीत सचिन पायलट से नहीं होगी। अब हमें टफ होना होगा, यानी ये संकेत दिए कि जो मीटिंग अभी जयपुर में हो रही है उस मीटिंग के बाद कुछ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई या कोई नोटिस सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को भेजा जा सकता है। यानी बड़ी जानकारी दे रहे हैं आदेश रावल कि कांग्रेस आलाकमान ये मन बना चुका है कि साहब बहुत स्पेस दे दी गई है सचिन पायलट को, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने रवैये में बदलाव ला नहीं रहे हैं। ऐसे में अब सचिन पायलट के साथ आगे किसी तरीके की कोई बातचीत होगी नहीं, कार्रवाई सचिन पायलट पर होना तय माना जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो बड़ी खबर आपका चैनल एबीपी न्यूज इस समय आपको दे रहा है। राजस्थान के राजनीतिक रण से जुड़ी हुई ये खबर है और जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि पायलट पर कार्रवाई तय, क्योंकि आलाकमान ये कह रहा है कि अब बातचीत की कोई वजह बचती नहीं है। दरअसल सचिन पायलट मांग कर रहे थे कि मुझे सीएम बनाया जाए। आलाकमान कह रहा था पहले बैठक में शामिल हो पायलट, उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। दूसरी मांग सचिन पायलट की थी अविनाश पांडे को हटा दिया जाए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी के पद से। कांग्रेस आलाकमान कह रहा था कि दिल्ली आकर आप आलाकमान से बात करें। तीसरी मांग सचिन पायलट कर रहे थे मेरे विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। कांग्रेस आलाकमान कह रहा है सरकार को कमजोर ना करें, आकर बात करें, बैठक में शामिल होने नहीं जाऊंगा। सचिन पायलट अपने इस रुख पर कायम। और कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया है कि बैठक में अगर नहीं आएंगे तो फिर अब बातचीत का कोई मतलब बनता नहीं है सचिन पायलट के साथ। मतलब सचिन पायलट पर फिलहाल कार्रवाई तय नजर आ रही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।